टाइटैनिक का नाम सुनते ही अक्सर लोग एक ही कहानी याद करते हैं, लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा ऐसा है जिसका जवाब आज तक क्लियर नहीं हो पाया। शिप को मिले हुए सालों हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी काफी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी एक सवाल आज भी वही का वही है, टाइटैनिक को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। इसी सवाल के पीछे की पूरी बात आज की इस डॉक्यूमेंट्री में साफ तरीके से बताएंगे। इस बात को समझने के लिए पहले हमें टाइटैनिक की सच्चाई और समुंदर की असली सिचुएशन को समझना होगा। टाइटैनिक एक नॉर्मल शिप नहीं था। जब ये 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशन में डूबा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप एक्सीडेंट बन गया। काफ़ी सालों तक टाइटैनिक का मलबा सिर्फ एक कहानी बना रहा, लेकिन 1985 में साइंटिस्ट्स ने फाइनली इस शिप को ढूंढ निकाला। मलबा मिलने के बाद लोगों को लगा कि अब शायद टाइटैनिक को बाहर निकाल लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसकी सबसे पहली वजह है समुंदर की गहराई। टाइटैनिक लगभग 12,000 फीट नीचे पड़ा है। इस डेप्थ पर ना सूरज की रोशनी होती है, ना नॉर्मल हवा, और पानी का प्रेशर सरफेस से बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रेशर में हेवी मशीन्स भी काम करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह है वेट। टाइटैनिक का वजन लगभग 46,000 टन था और इतनी गहराई में ये वजन और भी डेंजरस हो जाता है। साइंटिस्ट्स ने काफ़ी आइडियाज ट्राई किए। किसी ने कहा शिप को फ्लोट कराने की कोशिश करनी चाहिए, किसी ने बलून्स और गैस का आइडिया दिया, कुछ ने पावरफुल मशीन्स का प्लान बनाया, लेकिन हर प्लान डीप ओशन कंडीशंस के आगे फेल हो गया। इतनी गहराई पर काम करना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बहुत रिस्की भी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइटैनिक अब पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। समुंदर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आयरन को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसी वजह से टाइटैनिक का स्ट्रक्चर हर साल और कमजोर होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आज शिप को उठाने की कोशिश की गई तो वो टूट भी सकता है। इसके अलावा इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। इतना पैसा और इतना रिस्क कोई भी कंपनी उठाना नहीं चाहती। इसलिए साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस आज ये मानते हैं कि टाइटैनिक को बाहर निकालना ना प्रैक्टिकल है ना सेफ। टाइटैनिक को एक टाइम पर कभी ना डूबने वाला शिप कहा जाता था, लेकिन ये एक्सीडेंट इंसान की ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया, और शायद इसीलिए आज टाइटैनिक का मलबा समुंदर के अंदर ही रहना सबसे सही डिसीजन माना जाता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या टाइटैनिक को बाहर निकालना चाहिए था या उसे वहीं रहने देना ही सही है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसी रियल डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्ट्री के फैक्ट्स और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।